अच्छा, खलील ताहिर सिंधु साहब, उसके लिए जिस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। आपको याद होगा कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पीडीएम की हुकूमत के अंदर फॉरेन मिनिस्टर थे और वो गोवा गए, एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जब तक कश्मीर का स्टेटस बहाल नहीं होता तब तक हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल थे। तो फिर आपकी हुकूमत का जो इस वक्त लाइन है वो क्या है कि जब तक वो कश्मीर का स्टेटस बहाल नहीं करते तब तक आप मुज़ाकरात नहीं करते? मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की मुझसे बहुत सीनियर है, उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ। आपको डायलेक्ट तो करना पड़ता है हर सूरत में, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखना ये पड़ेगा कि जो 370 और 35 ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है, जो कुछ उन्होंने कहा, और जो उस वक्त मैं किसी भी तनकीद नहीं करता, लेकिन एक हक़ाइक़ को दुरुस्त करने के लिए वाक़यात को, कि 4 अगस्त की शाम को बानी पीटीआई वापस आए अमेरिका से और आते उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, और 5 अगस्त को पता चला कि ये अब मकबूजा कश्मीर जो है ये हिस्सा बन गया है। उन्होंने आइन तब्दील कर दिया, अमेरिका से वापस आए ट्रंप साहब से मिलके। हाँ जी, हालांकि फैसला ये हुआ था कि ये सेल्फ डिटर्मिनेशन के तहत, और उसमें जो महाराजा था वहाँ का सिख, आपको भी याद है, वो लेके खुद गए थे ये इसको अपना सिक्योरिटी काउंसिल में, और अब जो उसकी करारदाद 39 है, 38 और 47 है, उसके तहत यही फैसला हुआ था कि इस्तेसवाब राय के तहत ये फैसला सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात हुई थी। लेकिन इससे बार बार कौन मुकर है? इंडिया। अब तो ये मगर उसके अंदर इंडिपेंडेंस है ही नहीं। उसके अंदर तो ये है कि या पाकिस्तान के साथ चले जाएं या हिंदुस्तान के साथ चले जाएं, और वहां के जो कश्मीरी हैं वो ये कहते हैं कि हमें दोनों नहीं चाहिए। नहीं, मैं कश्मीरियों से मिला हूँ सर, मैं भी मिली हूँ। मैं बल्कि विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, एट दैट टाइम योर मदर वाज विद मी आल्सो। हम जिनेवा में उनसे मिले थे, तो वो उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि हमसे भी तो पूछे कि हमने किसके साथ जाना है। आप अपने फैसले करें, ये बात दुरुस्त है आपकी। मगर सर बात यह कि जब आप ये स्टेटमेंट दे देते हैं, और आपकी हुकूमत में ये स्टेटमेंट दी गई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे तब, अब ये है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हाई कमिश्नर्स दोनों मुल्कों में नहीं बैठे हुए, ठीक है जी, सफारती ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म है, तो वो ये कहते हैं कि जी सफारती ताल्लुकात बहाल होंगे तो कोई बातचीत होगी। तो वो बहाल किसने करने? उन्होंने करने, आपने करने, पहल कौन करेगा? देखिए, कोई भी करे पहल, लेकिन उस वक्त जो रिस्पेक्टेड बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर कहा था, और फिर जो उनका एटीट्यूड था उनके साथ इंडिया की गवर्नमेंट के और उनके जो अपना बड़े लोग हैं उनका, वो इट वाज नॉट गुड। मतलब आपको पता है, हाँ, उधर ही थे। अच्छा, आप यू वॉज देयर, वेरी गुड। तो इस हवाले से, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो कामरान मुर्तज़ा साहब फरमा रहे हैं, उसकी तरफ आना पड़ेगा। जिस तरह हम इनको कहते हैं ना, अपना बानी पीटीआई की जमात को, कि डायलॉग का लिए चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, हम कहते हैं कि नहीं, डायलॉग करें, डायलॉग पे आना पड़ेगा।